साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर लॉन्ग हीट के बारे में कुछ बताइए। लॉन्ग हीट यानी जो पशुओं में लंबी गर्मी रहती है, जिसके चलते हम हमारे पशु की एआई करवाते हैं या फिर हमारे पशु को भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, लेकिन वो पशु गाभिन नहीं ठहरता, क्योंकि जो ओवुलेशन का जो टाइम होता है, जैसे कि हीट में जब पशु आता है, जब जैसे कि हीट में आने के पशु के लक्षण होते हैं, पशु बोलना शुरू करता है, पशु डिस्चार्ज डालता है, तो उसके 18 से 22 घंटे के अंदर हम उसकी एआई करवाते हैं या फिर उसकी जो भैंसे से क्रॉस करवाते हैं। लेकिन जो ओवुलेशन का एग्जैक्ट टाइम साथियों 18 से 22 घंटे के अंदर होता है, लेकिन जब भैंस ने बोलना बंद कर दिया उसके बाद कह रहा हूँ मैं 18 से 22 घंटे के अंदर होता है। लेकिन जो लॉन्ग हीट होती है यानी लंबी गर्मी, सीधी सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जो लंबी गर्मी होती है उसके चलते पशु उस समय कंसीव नहीं कर पाता। कंसीव कहाँ से करेगा? जब लंबी गर्मी चल रही है तो उसका ओवुलेशन का जो टाइम है, ओवुलेशन हुआ नहीं उस टाइम, तो जो सीमन है, स्पर्म है, जो सीमन के अंदर स्पर्म अवेलेबल रहता है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है, तो भैंस गाभिन होती है। तो जो शुक्राणु होते हैं उनका सर्वाइव का लाइफ टाइम का एक समय होता है, उनका 24 से 72 घंटे तक उसका समय रहता है। लेकिन इसके चलते जब ये भी 24 से 72 घंटे जब भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, नहीं तो एआई करवाते हैं, तो इससे भी कम होता है। तो इस समय ओवुलेशन अगर अंडाणु नहीं मिलेगा शुक्राणु को, तो फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसके चलते भैंस हमारी खाली रह जाती है। सीधी सी बात ये है भाई, पशु गाभिन नहीं ठहरा लंबी गर्मी के कारण। कि बहुत से साथियों की कमेंट आ रहे थे कि लंबी गर्मी पे कोई डिटेल वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको आज 2 तरीके बताऊंगा। दोनों उपाय ज़बरदस्त है, एक एलोपैथिक उपाय है और एक हमारा देसी उपाय है। अगर आप एलोपैथिक उपाय करते हो तो भी आपको जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलेंगे। अगर आप जो देसी उपाय है वो करते हो तो वो भी आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप दोनों चीज़ें साथ करते हो तो आपको 200% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भैंस को अगर ये दोनों उपाय आप करवाते हो तो आपकी भैंस है वो 100% गाभिन ठहरेगी। उससे पहले हम समझते हैं कि लॉन्ग हीट होती क्या है, क्या कारण होता है लंबी गर्मी में पशु का रहने का। तो सीधी सी बात है भाई, जो फॉलिकुलर तैयार हुआ है ओवरी के ऊपर, उससे अंडाणु रिलीज होता है, तब इधर से स्पर्म जाते हैं, स्पर्म में उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो भैंस गाभिन ठहरेगी। लेकिन किसी कारणवश या तो ओवेरियन सिस्ट है या फिर जो अदर कहें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है पशु में, जिसके कारण जो ओवुलेशन है डिले हो रहा है, लेट ओवुलेशन हो रहा है, पशु में जो अंडाणु है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, ओवेरियन सिस्ट बन जाता है, जिसके चलते क्या होता है पशु हीट में तो आता रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको पशु गाभिन नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अंडाणु रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो जिसके चलते पशु है वो गाभिन नहीं रुकता। तो ये कारण होता है पशु के लंबी हीट में रहने का, और कोई कारण नहीं होता है। कोई कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसके लिए पशु लंबी हीट में, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। हार्मोन का सिस्टम है, सब हार्मोन से चलता है। गर्मी सर्दी का कोई चक्कर नहीं होता पशु में कि भाई कम हीट में रहेगा, गर्मी में सर्दी में कम में रहेगा, गर्मी में ज़्यादा, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। सब हार्मोन के कारण चलता है। ओवुलेशन टाइम पर होता है, उधर से हम एआई टाइम पर करवाते हैं तो पशु गाभिन ठहर जाता है। लेकिन ये डिले ओवुलेशन, लेट ओवुलेशन, जो लंबी हीट, लॉन्ग हीट जिसे कहते हैं, उसके कारण हमें ये समस्या देखने को मिलती है पशुओं में। तो ये कारण था। तो इसका उपाय अगर आप करवाना चाहो, जैसे कि आपकी भैंस है आज हीट में आ रही है, 5 दिन तांते डालती है, 6 दिन डिस्चार्ज करिए, 7वें दिन भी डिस्चार्ज करिए, गाय भी यही करिए, 7 से 5वें दिन, 4थे दिन डिस्चार्ज करिए हीट में आने के बाद, तो वहाँ पर लंबी हीट है। या तो आप उस समय उसकी जो एआई है वो ना करवाओ, आप उस समय एआई मत करवाओ। इंजेक्शन आता है वेटमेट के नाम से, जो क्लोप्रिस्टोल साल्ट रहता है, ये ओवेरियन सिस्टम, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हो, 2 ml का इंजेक्शन वेटमेट के नाम से मिलता है। या फिर आपकी भैंस गर्मी में आ गई है और आपको एआई करवानी है, आप पहले परेशान हो चुके हो लंबी हीट की समस्या के कारण, लंबी गर्मी की समस्या के कारण कि आपका पशु वो गाभिन नहीं ठहर रहा है, उससे आप परेशान हो चुके हो, आप वीडियो देख के तरीका आजमाएं तो 100% रिजल्ट मिलेगी। आपको मैं एक इंजेक्शन बताता हूँ जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ये इंजेक्शन आपको अपने पशुओं को एक वेटनेरियन रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की देख रेख में ही लगवाना है मेरे साथियों। इंजेक्शन गायनारिच आप देख सकते हैं, 5 ml की पैकिंग आती है, 10 ml की पैकिंग आती है। गायनारिच के नाम से मिलता है मार्केट में, जिसमें वुसलिन साल्ट रहता है।
ये ओवुलेशन करवाने में काफ़ी सहायक इंजेक्शन, अगर लंबी हीट की समस्या आपको अपने पशुओं में देखने को मिल रही है तो आप इंजेक्शन से 5 ml का इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा गंभीर समस्या देखने को मिल रही है तो भी आपको 5 ml लगवाना है। डोज ज़्यादा नहीं करना, 5 ml इनफ रहता है। 5 ml का इंजेक्शन है, IV रूट से देना है पशु को, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहो तो इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, घर पर इंजेक्शन देख के पशु को नहीं लगवाना है, क्योंकि अगर पशु आपका गैबिन नहीं ठहरा तो उसमें हो सकता है कि लंबी हिट ने भी कोई और भी कारण बनना हो सकता है। तो आपको घर पर इंजेक्शन नहीं लगवाना। किसी भी किसान साथी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये इंजेक्शन जितना भी हम वीडियो में बताते हैं आपको, आप एक रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की देखरेख से ही अपने पशु को ये इंजेक्शन लगवाएं। आप खुद घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब करते हैं भाई दूसरे उपाय की बात, तो देसी उपाय है, घरेलू उपाय है। अगर आपके पशु में 1-2 बार समस्या हुई है तो आप इस उपाय से, ये उपाय करके अपने पशु को गैबिन डांट सकते हैं। उपाय क्या है मेरे साथियों? 2 चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा, बेसन और सरसों का तेल लगा हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको 100 ml सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल। हर किसी के घर पर सरसों का तेल मिलता है मेरे साथियों। 100 ml सरसों का तेल लेना है। 250 ग्राम आपको लेना है बेसन। तेल आपको कच्चा नहीं देना पशु को, तेल है उसे पहले पका लेना है, यानी आंच पर गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो 100 ml तेल में ये 250 ग्राम बेसन जो मैंने आपको बताया है, ये आप अपने पशु को दीजिएगा। जिससे क्या होगा, पशु की गर्मी शांत हो जाएगी। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसी चीज़ के ऊपर, लेकिन बहुत से साथी अभी नए जुड़े हैं साथ में, उनके लिए बता रहा हूँ। 250 ml बेसन लेना है, 250 ग्राम, और 100 ml सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को पहले आपको गर्म कर लेना है, फिर ठंडा करके देना है, क्योंकि ठंडे तेल की अगर सीधा देते तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म रहती है, लेकिन अगर गर्म करके देंगे तो फिर उसकी तासीर ठंडी रहती है पशु के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको देनी है। 3 दिन अपने पशु को लगातार देनी है। डोज सेम रखना है, एक जैसे कि तीनों दिन डोज रखना है आपको। 250 ग्राम बेसन, 100 ml तेल, 250 ग्राम बेसन, 100 ml तेल। तो ये चीज़ें अपने पशु को देनी है। और आपको अपने पशु में AI है वो डबल करवानी है मेरे साथियों। जैसे कि आपको पता है कि आपके पशु में लंबी गर्मी है, जब हीट में आए तो उस समय आप अपने पशु की AI ना करवाएं। जैसे कि हीट के 24 घंटे निकल चुके, 72 घंटे निकल चुके, तब भी डिस्चार्ज कर रही है, उस समय आप अपने पशु की AI करवाएं। आज एक करवा ली, एक नेक्स्ट डे दोबारा करवाएं। भैंसे से क्रॉस करवा लिया तो आज एक बार करवा लिया, फिर अगले बार दोबारा करवाएं। और साथ में जो इंजेक्शन आप चाहो तो इंजेक्शन लगवा सकते हो। और सीधा केस है लॉन्ग हिट का, अगर 1-2 बार AI करवाइए, नहीं गैबिन डट रहा है तो 100 ml सरसों का तेल, 250 ग्राम बेसन, दोनों चीज़ पशु को मिला के दीजिएगा। 100% रिजल्ट मिलते हैं। आपके पशु एक बार में गैबिन ठहरेगा। लंबी जो गर्मी रहती है पशु में, इससे आपकी वो समस्या पशुओं में दोबारा नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।